चुनावी वर्ष में मौजूदा सरकार को वादे और इरादे गिनाने का समय है। ऐसे में शासकीय कर्मचारी संघ सक्रियता निभाते हैं और संगठन के बैनर तले आंदोलन, धरना प्रदर्शन और कलमबंद हड़ताल तेज हो जाती है। बीते 15 मार्च से नियमितीकरण और वेतन भत्ते की मांग को लेकर हड़ताल पर डटे परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं है। आंदोलन की इस कड़ी में 1 अप्रैल को सभी हड़ताली कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और यहीं धरने पर बैठ गए। इनका कहना था कि जब तक शासन मांगों को नहीं मानता, हम हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। इधर हड़ताल की वजह से आंगनबाड़ी में ताले लटके हुए हैं, जबकि शासन की लाडली बहना योजना का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। शासन से इनको आस है, मांग पूरी होती है तो वे काम पर लौट सकते हैं, नहीं तो ये हड़ताल लंबी भी खींच सकती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी है, जिसमें नियमितीकरण और वेतन वृद्धि सहित शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांगें प्रमुख हैं। इन मांगों को लेकर लगातार शासन का ध्यान आकर्षण कराने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर अवगत कराया जा रहा है ताकि इसका निराकरण किया जा सके। बीते दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने काली पुतली चौक में मानव श्रृंखला बनाते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की थी। वहीं 27 मार्च को हड़तालरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों में तालाबंदी कर चाबी शासन को सौंप दी थी। हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा शासन का ध्यान आकर्षण कराने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन के अलावा संगठन के माध्यम से भी राज्य स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मांगों की पूर्ति नहीं हो पा रही है और हड़ताल लंबी चल रही है। इधर हड़ताल की वजह से आंगनबाड़ी में ताले लटके हुए हैं और राज्य शासन लाडली बहना योजना लेकर आई है, जिसका कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण और शहरी जनता से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जुड़ाव होता है और किसी भी योजना के प्रचार प्रसार और लाभ दिलाए जाने को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम होती है। लेकिन जिस तरह से हड़ताल चल रही है, उससे आंगनबाड़ी केंद्रों में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। इधर जारी हड़ताल को तेज करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 1 अप्रैल को रैली निकाली। जिले भर से कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक जिला मुख्यालय में जुटे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इस दौरान जो सरकार निकम्मी है उसे बदलना, ये नारेबाजी चलती रही। हड़ताली महिला कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में ही धरने पर बैठ गईं और कलेक्टर से मिलने की जिद पर अड़ी रही। काफी समय तक ये प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में चलता रहा। एक जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले की 2000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल में ICDS परियोजना अधिकारी संघ, पर्यवेक्षक कल्याण संघ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिकाओं के द्वारा संयुक्त रूप से शासन से मांगे मनवाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। बता दें कि चुनाव जैसे ही करीब आते हैं, वैसे ही शासकीय कर्मचारी संगठनों द्वारा आंदोलन का रास्ता अपनाकर शासन से मांगे मनवाने का प्रयास किया जाता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी इसी कोशिश में है कि शासन को वादा याद दिलाते हुए अपनी मांगों को पूर्ण कराया जा सके, जिससे प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मान पूर्वक वेतन भत्ते का लाभ मिल सके। इधर शासकीय तौर पर ऐसे आंदोलन जब भी लंबे चलते हैं तो नोटिस का दौर भी शुरू हो जाता है। अब देखना होगा कि जिस ऊर्जा के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल चल रही है, उसका क्या कुछ असर सरकार पर हो पाता है, या फिर इन्हें आश्वासन के बाद काम पर वापस लौटने के लिए मना लिया जाता है, या फिर कोई ठोस निर्णय के तहत इनकी मांगों को पूर्ण कर लिया जाएगा। फिलहाल बालाघाट जिले में ये आंदोलन व्यापक हो चुका है और कितने दिन ये आंदोलन चलेगा, ये देखना जरूरी होगा। लोग का 18वां दिन है हड़ताल का, क्योंकि हमारी बहन जो रिटायर होती है उसको तत्काल जो शिवराज सिंह सरकार ने 2018 में घोषणा किए थे, उसने अभी तक भी उस आदेश को लागू नहीं किया है। जो रिटायर हुई हमारी बहनें, उनको 1 लाख रुपए कार्यकर्ता को और सहायिका बहनों को 75,000 रुपये उन्हें खुद अपने मुंह से कहा था कि दिया जाएगा, लेकिन उनको अभी तक कोई राशि नहीं मिली और ना ही उनके लिए कोई अभी तक आदेश आया है। और जो 1500 रुपये कटौती की गई थी अभी तक के 2018 में, उसको हमें एरिया से भुगतान किया जाए। अभी हमारे को तो आज 18वां दिन हो गया हड़ताल का। आगे जारी रहेगी? आगे जारी। आज तो हमारा डिसीजन, अब देखो संयुक्त मोर्चे की लड़ाई है, जो ऊपर से डिसीजन आएगा वैसे हम लोग काम करेंगे, नहीं तो अन्यथा अभी हम लोग की हड़ताल जारी। कलेक्टर साहब तो बिल्कुल सरकार के दबाव में चल रहे हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं। उनको तो मुख्यमंत्री से ही फुर्सत नहीं है।
जैसे मुख्यमंत्री बोलेंगे वैसे कलेक्टर साहब बोलेंगे। जब कलेक्टर साहब के आदेश निकलते तो जनता को दबाने का प्रयास करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है सारी काम सरकार हमसे करवाती और हमें ही दबाई, ये ऐसा नहीं चलेगा। ये दमन नीति नहीं चलने देंगे हम।